हेलो एवरीवन, कैसे हैं भाई आप सब। आज हम लोग जो बात करेंगे, आज हम लोग बात करने वाले हैं टाइम एंड वर्क के बारे में, समय तथा कार्य। ठीक है, हम लोग बात करेंगे समय और कार्य के बारे में। देखिएगा, समय और कार्य क्या है, ये वीडियो आप लोगों का जो है एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, जीडी, ठीक है, एमटीएस, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, ठीक है, सबके लिए भाई बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है ये। तो आज हम लोग बात करेंगे समय तथा कार्य। देखिएगा, समय तथा कार्य में क्या होता है, टाइम एंड वर्क। ठीक है, टाइम एंड वर्क। ठीक है, टाइम एंड वर्क। देखिएगा, इस चैप्टर में जो बात करेंगे हम लोग, उसमें क्या होगा, एक तो समय होगा आपका, क्या होगा भाई, तो आप कहेंगे उसमें आपका समय होगा, और क्या होगा, वर्क होगा, यानी कि कार्य होगा। ठीक है, देखिएगा, जब भी हम कोई कार्य करते हैं तो उसमें क्या होता है, हमको कुछ समय लगता है, जैसे कि 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, ऐसे हमको कुछ टाइम लगता है। ठीक है, तो इसलिए इस चैप्टर में हम लोग बिल्कुल इसी चीज़ के बारे में बात करेंगे। तो देखिएगा, हम लोग आज बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 1। जो पहला क्वेश्चन मेरा क्या है, बिल्कुल भाई इसमें टाइप वाइज हम लोग बात करते हुए जाएंगे। और देखिएगा, सबसे इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि आप लोगों को इस चीज़ का पता होना ज़रूरी है कि इसमें टोटल कितने टाइप्स हैं। टोटल टाइप्स की बात अगर करें, टोटल टाइप्स, ठीक है, टोटल टाइप, देखिएगा टोटल टाइप्स कितने हैं भाई, तो टोटल टाइप्स आप कहेंगे कितना है, तो 9 है। इसमें 9 तरह के क्वेश्चंस आपके बनेंगे। पहला टाइप हो जाता है आपका, फर्स्ट टाइप हो जाएगा क्वेश्चन बेस्ड ऑन 2 वेरिएबल्स, यानी कि 2 व्यक्तियों पे आधारित प्रश्न है। ठीक है, 2 व्यक्ति पे आधारित प्रश्न है, यानी कि 2 व्यक्ति होगा, कोई कार्य करेगा, उसमें कितना होगा, तो आप कहेंगे 2 व्यक्ति होगा। फिर क्या होगा, टाइप 2 जो हो जाएगा, टाइप 2 क्या होगा, 3 व्यक्तियों पे आधारित प्रश्न है। ठीक है, 3 व्यक्ति होगा। फिर टाइप 3 जो हो जाएगा, ये क्या होगा, तो भाई अल्टरनेट डेज हो जाएगा। ठीक है, अल्टरनेट डेज, यानी कि अल्टरनेट डेज, ठीक है, यानी कि क्या होगा कि कोई व्यक्ति एक दिन कार्य कर रहा है, दूसरे दिन कार्य नहीं कर रहा है। फिर क्या हो रहा है कि दूसरा व्यक्ति दूसरे दिन कार्य करेगा, तीसरे दिन कार्य नहीं करेगा, यानी कि एक दिन जो कार्य करेगा वो दूसरा व्यक्ति उस दिन कार्य नहीं करेगा, दोनों एक साथ कभी कार्य कर ही नहीं सकता है। इस टाइप को हम लोग कहेंगे अल्टरनेट डेज वाला। ठीक है, और चौथा जो हो जाएगा हम लोग का टाइप, तो थोड़ा बहुत तो इन सब का मिक्सअप आ जाता है। ठीक है, उसके बाद चौथा हो जाएगा एमडीएच कॉन्सेप्ट। ठीक है, एमडीएच कॉन्सेप्ट, जो कि भाई एग्जाम पर्पस के लिए बिल्कुल आपको कहें तो 110% बिल्कुल कह सकते हैं भाई, 110% कह सकते हैं कि इससे क्वेश्चंस आपका आना ही है। क्योंकि बार बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आप लोग देखे होंगे कि एमडीएच कॉन्सेप्ट से 1 या 2 क्वेश्चंस आपका जरूर मिलेगा आपको। ठीक है, तो चलिए हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1, पहला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिएगा, जैसे जैसे हम लोग धीरे धीरे क्वेश्चंस की ओर बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे सारा टाइप्स, जितना भी टाइप्स है 9 टाइप्स क्लियर होते चले जाएगा हम लोग का। देखिएगा, हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए किसी कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकता है, इसी कार्य को बी 15 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि दोनों मिलकर कार्य करें तो कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। बिल्कुल छोटू सा क्वेश्चन है भाई। देखिए क्या करेंगे, ए नाम का कोई व्यक्ति है, ठीक है, ए नाम का कोई व्यक्ति है, किसी कार्य को कितने दिनों में, तो 10 दिनों में समाप्त कर देता है। फिर क्या है, बी नाम का कोई व्यक्ति है, उसी कार्य को कितने दिनों में, तो 15 दिनों में समाप्त कर देता है। ठीक है, 15 दिनों में समाप्त कर देता है, 10 डेज, 15 दिनों में समाप्त कर देता है। अब बताइए दोनों मिलके, ठीक है, टोटल काम कर रहा है। ठीक है, देखिएगा, पहले तो ये 10 दिनों में काम को समाप्त कर रहा है, बी 15 दिनों में कार्य को समाप्त कर रहा है। अब कितना काम है इस चीज का हमको पता नहीं है कि ये लोग कितने काम को समाप्त कर रहा है। तो टोटल वर्क फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 10 और 15 यानी कि डेज का हम लोग एलसीएम लेते हैं। जितना मेरा एलसीएम आ जाएगा, उसका फाइनल रिजल्ट जो आएगा वो मेरा टोटल वर्क होगा। तो 10 और 15 का जब हम लोग एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा, तो एलसीएम आपका 30 आ जाएगा, यानी कि 30 आ जाएगा। ठीक है, देख लीजिए करके, 10 और 15 का जब हम लोग इसको 5 से करते हैं 2 बार में और 3 बार में, 3 दूना का 6, 6 गुना 5 करेंगे 30 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि 30 जो है, ये 30 मेरा क्या है, तो टोटल वर्क है भाई। क्या है, टोटल वर्क है। अब देखिएगा, 30 काम को 10 दिनों में समाप्त करता है ए, 30 काम को 10 दिनों में समाप्त करता है, इस 30 काम को 10 दिनों में समाप्त कर रहा है। तो आप कहेंगे एक दिन में ए कितना काम कर रहा है, तो 0 से 0 हम लोग काटेंगे तो कितना बचा, 3 बचा। यानी कि ए का जो एक दिन का जो कार्य है वो 3 है। एक दिन का कार्य कितना है, तो आप कहेंगे एक दिन का कार्य ए का 3 है। अब देखिएगा, बी का 30 काम को 15 दिनों में करता है, 30 काम को
15 दिनों में करता है तो एक दिन का काम कितना है, 15 से अब इसको काटेंगे 2 बार में, यानी कि एक दिन का कार्य इसका 2 है। तो ये 3 और 2 जो निकल के आ रहा है ये क्या है, तो आप कहेंगे क्षमता है, ये एफिशिएंसी है, ठीक है, क्षमता यानी कि एक दिन का काम, या इसको हम लोग एफिशिएंसी भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब देखिएगा, अब क्या कह रहा है कि दोनों मिलके इसी कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा। ये जो है ये मेरा मेथड 1 है, ये क्या है, तो मेथड 1 है, यानी कि हम इसको बेसिक भी कह सकते हैं, ठीक है, बेसिक मेथड, ये मेरा बेसिक मेथड है, ठीक है। अब देखिएगा ए और बी दोनों मिलके, ए और बी दोनों मिलके इस 30 कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा। तो ए एक दिन में 3 काम करता है, बी एक दिन में 2 काम करता है, यानी कि एक दिन में दोनों मिलके कितना कार्य कर रहा है, तो आप कहेंगे 3 और 2 5 कार्य कर रहा है। कितने कार्य कर रहा है, तो 5 कार्य कर रहा है। तो 30 काम को कितने दिनों में, एक दिन का काम 5 है, ठीक है, यानी कि 30 काम को कितने, जब इसको 5 से हम लोग काटेंगे तो 6 बार से, यानी कि 6 दिनों में कार्य समाप्त कर देगा, 6 दिनों में कार्य समाप्त कर देगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। तो ये तो मेरा हो गया बेसिक मेथड भाई, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे स्मार्ट अप्रोच के बारे में, ठीक है। देखिएगा स्मार्ट अप्रोच क्या कह रहा है, स्मार्ट अप्रोच की हम अगर बात करें तो स्मार्ट अप्रोच मेरा क्या कह रहा है कि ए और बी, देख लीजिएगा ये बेसिक हो गया, यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं स्मार्ट के बारे में, ठीक है। देखिएगा स्मार्ट मेथड यानी कि मेथड नंबर 2 स्मार्ट अप्रोच, स्मार्ट अप्रोच, ठीक है, ठीक है, स्मार्ट अप्रोच हो गया ये। अब देखिए स्मार्ट अप्रोच क्या कह रहा है कि ए 10 दिनों में कार्य को समाप्त करता है, ए 10 दिनों में कार्य को समाप्त करता है, बी 15 दिनों में कार्य को समाप्त करता है, ए और बी दोनों मिलके कितने दिनों में समाप्त करेगा। तो जब भी ऐसा हो कि दो व्यक्ति, ए अलग कुछ दिनों में कार्य को समाप्त करता है, बी कुछ दिनों में, और दोनों मिलके अगर कार्य समाप्त करे तो कितना टाइम लगेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें क्या करेंगे, उस 10 गुना 15 यानी कि दोनों का सॉरी गाइस, देखिएगा दोनों का जो डेज है कितने दिनों में कार्य समाप्त कर रहा है, तो इन दोनों को क्या करेंगे, गुना कर देंगे हम लोग, और नीचे में बटे में क्या करेंगे, नीचे में दोनों को प्लस कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 10 प्लस 15, यानी कि क्या हो जाएगा, देखिएगा इसको गुना में वैसे रहने देते हैं, 10 गुना 15, और नीचे में क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, 15 और 10 कितना हो जाएगा आपका 25 हो जाएगा। जब हम लोग इसको 5 बार से काटेंगे, 5 तिया का 15 और 5 पंचे 25, ठीक है, फिर इसको 5 से जब हम लोग काटेंगे 2 बार में, यानी कि 3 गुना 2 कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 6 डेज, बिल्कुल सही जवाब है इसका, 6 डेज बिल्कुल सही जवाब है भाई, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट जवाब है। तो अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। अगर कोई इसको उतारना चाहे तो आप लोग इसको उतार सकते हैं, ठीक है। ये स्मार्ट अप्रोच बिल्कुल भाई आप लोग को याद रखना है, ठीक है, बट बेसिक भी याद होना ज़रूरी है, क्योंकि पता चला कभी एग्जाम में आप लोगों को स्मार्ट अप्रोच पता ना हो, और स्मार्ट अप्रोच आप अगर भूल भी जाएं तो आप लोग बेसिक से काम निकाल सकते हैं। देखिएगा हम लोग बात करेंगे अब क्वेश्चन नंबर 2। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है हम लोग का, राधा किसी कार्य को 20 दिनों में करती है, ठीक है। राधा नाम की एक लड़की है, कौन है, राधा, ठीक है, राधा। अब हम लोग भाई स्मार्ट अप्रोच के साथ चलेंगे, ठीक है। अब हम लोग को स्मार्ट बनना है, क्योंकि आप अगर बेसिक मेथड से अगर चलते हैं तो ये चीज़ मान लीजिए कि आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है किसी भी एग्जाम में, क्योंकि कंपटीशन इतना टफ है ना भाई। आप अगर 30 लाख 35 लाख की भीड़ में अगर चले जाएंगे ना, तो फिर समझ लीजिए जैसे 30 लाख 35 लाख का सिलेक्शन नहीं हो रहा है, वैसे आप भी अटक के रह जाएंगे उन भीड़ों में। तो आपको बिल्कुल भीड़ चाल में तो फंसना ही नहीं है, थोड़ा सा आपको अपना रास्ता बदलना होगा, थोड़ा सा आपको अपना चाल बदलना होगा भाई, बिल्कुल अलग रास्ते से आपको चलना है, स्मार्ट मेथड से आपको पढ़ना सीखना होगा। तो देखिएगा हम लोग स्मार्ट तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। देखिए राधा नाम की लड़की है, तो राधा इतना नाम लिखने की हमको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एग्जाम में इतना आप लिखेंगे बहुत टाइम लग जाएगा। तो राधा को हम लोग क्या करेंगे, आर से हम लोग रिप्रेजेंट कर देंगे, ठीक है। राधा नाम की कोई लड़की है, किसी कार्य को 20 डेज यानी कि 20 दिनों में समाप्त कर सकती है। वही काम को राकेश 30 दिनों में, अब कौन है, राकेश है, राकेश को हम लोग RA लिख देते हैं, ठीक है, राकेश RAK कर देते हैं, ठीक है। राकेश जो है इसी कार्य को 30 दिनों में समाप्त कर सकता है। अब क्या कह रहा है, दोनों मिलके कार्य करें तो कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, राधा और राकेश है, ठीक है, दोनों मिलके अगर कार्य करें, यानी कि राधा और राकेश दोनों मिलके अगर कार्य करें, कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो दोनों का हम लोग डेज को गुना करेंगे, 20 गुना 30, क्या करेंगे 20 गुना 30 अपॉन
और दोनों को क्या करेंगे 20 + 30। जब आप लोग 20 + 30 कीजिएगा, इतना भी आपको करने की लिखने की ज़रूरत नहीं है, सीधे हम इसको क्या कह सकते हैं 30 और 20 कितना होता है भाई 50 होता है। हम लोग 50 इसमें डायरेक्टली पुट कर सकते हैं यहाँ पे। तो अब रहने देते हैं यहाँ पे, देखिएगा 20 × 30 और 30 और 20 को जब हम लोग ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 50। 0 से 0 काट देते हैं, ठीक है। 5 से इसको 20 को काटेंगे 4 बार में। अब क्या होता है 4 × 3 करेंगे कितना हो जाएगा भाई, तो 12, यानी कि 12 डेज बिल्कुल करेक्ट आंसर है, जो कि 12 दिनों में कार्य दोनों निपटा देगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है इसका। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। तो भीड़ चाल में बिल्कुल भाई आपको नहीं फंसना है, आप लोग को अपना रास्ता अलग बनाना है अगर आपको जिंदगी में कुछ करना है तो देखिएगा हम लोग बात करेंगे अब थर्ड नंबर क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, राजू किसी कार्य का 1/5। अब देखिएगा जब भी फ्रैक्शन टाइप में आपका आ जाए कि 1/4, ठीक है, 1/5, ऐसे टाइप के क्वेश्चन जब भी आ जाए फ्रैक्शन वैल्यू में, तो इसमें तो बिल्कुल भाई इजी है, आप खुद उड़ा देंगे इसको। अब बताइए, देखिएगा 1/4 किसी कार्य का 1/4 भाग को कोई व्यक्ति है, मान लेते हैं कोई व्यक्ति है 10 दिनों में समाप्त करता है, तो अब टोटल काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। जब भी ऐसा हो तो हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे कि एक काम को 10 दिनों में करता है भाई, ये जो एक है इस एक काम को वो 10 दिनों में करता है, उसका टोटल काम कितना है, तो आप कहेंगे ये टोटल काम है, नीचे में जो है ये 4 टोटल काम है उसका। देखिएगा टोटल काम कैसे निकालेंगे, तो 4 × 10 दोनों को गुना करेंगे कितना हो जाए, 4 × 10 करेंगे 40, 40 दिनों में टोटल काम को समाप्त कर देगा। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही है, फ्रैक्शन को ऐसे ही हम लोग तोड़ेंगे। देखिएगा हम लोग कैसे अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। राजू किसी कार्य का 1/5वां भाग 4 दिनों में कर सकता है। राजू नाम का कोई व्यक्ति है, राजू, ठीक है, राजू किसी कार्य का 1/5 भाग को कितने दिनों में, तो आप कहेंगे 4 दिनों में, 4 डेज में। तो क्या आप कहेंगे कि एक काम को 4 दिनों में करता है ये राजू जो है 1/5वां भाग किसी कार्य का, तो आप कहेंगे एक काम को 4 दिनों में करता है, टोटल काम है 5, तो 5 काम को कितने दिनों में करेगा, 5 × 4 करेंगे कितने दिनों में, आप कहेंगे 20 डेज में कार्य समाप्त कर देगा। कितने दिनों में भाई, तो 20 दिनों में काम समाप्त कर देगा। अब क्या कह रहा है कि राहुल उसी कार्य का 1/6वां भाग 5 दिन में कर सकता है, यानी कि 1/6वां भाग 5 दिनों में कर सकता है। देखिएगा कौन है, तो आप कहेंगे राहुल, ठीक है, राहुल क्या कर रहा है 1/6 इतना भाग को कितने दिनों में, तो आप कहेंगे कितने दिनों में भाई, तो 5 दिनों में, 5 डेज। तो एक काम को 5 दिन में करता है, टोटल काम है 6, तो 6 काम को कितने दिनों में करेगा, जब दोनों को गुना करेंगे तो 6 × 5 करेंगे कितने दिनों में, तो आप कहेंगे 30 दिनों में, टोटल काम 30 दिनों में समाप्त कर दे रहा है। ठीक है, अब क्या कह रहा है, यदि दोनों एक साथ मिलकर कार्य करें तो इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर देगा। बिल्कुल अब कुछ घबराने की कोई बात नहीं है, आप बिल्कुल उसके डेटा के हिसाब से आप यहाँ पे वैल्यू रख दिए। अब क्या करना है, बिल्कुल आप लोग को वही स्मार्ट तरीका यूज करना है। राहुल और राजू दोनों अगर मिलके कार्य करें तो कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा, तो आप लोग को सिंपली क्या करना है 20 × 30 और नीचे में दोनों को जोड़ देंगे, 30 और 20 कितना हो जाएगा भाई, दोनों को जब जोड़ेंगे तो आप कहेंगे 50 हो जाएगा। ठीक है, 0 से 0 खत्म, 5 से इसको 4 बार में काटेंगे, 4 × 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा 12, 12 डेज बिल्कुल करेक्ट आंसर है भाई इसका, 12 दिन बिल्कुल सही जवाब है, जो कि ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका भाई। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है हम लोग का, देखिएगा एवरीवन, क्वेश्चन नंबर 4, बिल्कुल भाई घबराने की कोई बात नहीं है, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है। ठीक है, बिल्कुल रिलैक्स होकर पढ़ना है, आप लोगों को थोड़ा सा भी टेंशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, 2024 में आप लोगों को सिलेक्शन लेना है, चाहे कुछ भी हो जाए, साम दाम दंड भेद कुछ भी करना पड़े, आप लोग को 2024 में एक सीट आपको अपने नाम पे करना है किसी भी हालत में। तो चलिए हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, ए किसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकता है। ए नाम का कोई व्यक्ति है भाई, ए नाम का कोई व्यक्ति है, किसी कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकता है। वहीं पे क्या कह रहा है, और ए और बी एक साथ उसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है। ए के साथ अब एक नया व्यक्ति जुड़ जाता है बी, ठीक है, ये
कोई नया व्यक्ति है। अब क्या है कि 20 दिनों में कार्य को समाप्त कर देता है वो नया व्यक्ति अगर जुड़ने के कारण, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि बी अकेले इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा। ये जो नया व्यक्ति जुड़ा है ना, इस टोटल काम को ये अकेले अगर करता तो कितने दिनों में समाप्त कर देता। कुछ भी नहीं है भाई, बिल्कुल चुटकियों में इसको सॉल्व कर पाएंगे। देखिएगा हम लोग टोटल वर्क निकालते हैं सबसे पहले। 30 और 20 का जब हम लोग एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, तो एलसीएम आप कहेंगे कितना, तो 60। यानी कि ये 60 जो है आपका क्या है, टोटल वर्क है। ये 60 क्या है, टोटल वर्क है, यानी कि टोटल वर्क है भाई, ये 60 टोटल वर्क है, ठीक है। 30 दूना 60 यानी कि 2 बार से, और 20 तिया का 60, 3 से गुना करेंगे 60 आ जाएगा। ये 2 और 3 क्या है, तो ये आप कहेंगे क्षमता है, यानी कि एफिशिएंसी है। ये क्या है, क्षमता है। इंग्लिश में अगर बात करें इंग्लिश वाले स्टूडेंट के लिए तो ये एफिशिएंसी है, यानी कि एक दिन का काम है। ए एक दिन में 2 काम कर सकता है। ए नाम का जो व्यक्ति है एक दिन में 2 काम कर सकता है। ए और बी दोनों मिलकर 3 काम अगर करता है, ए अकेले 2 काम कर लिया, तो भाई एक काम जो एक्स्ट्रा जो कर रहा है वो कौन कर रहा है, तो आप कहेंगे एक काम जो कर रहा है तो वो बी कर रहा है। एक्स्ट्रा वाला काम जो कर रहा है 3 - 2 कीजिएगा तो कौन, एक काम एक्स्ट्रा हो रहा है तो वो बी नाम का व्यक्ति कर रहा है। मतलब कि बी का जो क्षमता है, एफिशिएंसी है, वो 1 है, यानी कि एक दिन में 1 काम कर सकता है। तो अब बताइए बी अकेले इस 60 काम को कितने दिनों में कर सकता है। आप कहेंगे बिल्कुल कुछ भी नहीं है। एक दिन में जब बी एक दिन में 1 काम करता है तो 60 काम को 60 दिनों में करेगा। 60/1 करेंगे, टोटल कितना आ जाएगा, 60 डेज। बिल्कुल सही जवाब है इसका, 60 दिनों में काम को निपटा देगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है भाई। डी फॉर देवसेना, बिल्कुल हलवा सवाल है, कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। आप लोग तो इसको 30 सेकंड में इसको सॉल्व करके आप लोग इसको चुटकियों में उड़ा देंगे। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, अगर आप लोगों को भाई अगर वीडियो अगर सही लग रहा हो तो आप लोग चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपके लिए बहुत ही बेनिफिट आप लोगों को मिलने वाला है 2024 में। जो भी भाई अगर प्रिपरेशन कर रहा है सीजीएल के लिए 2024 का, तो भाई आप समझ लिए कि ये क्लास आपके लिए रामबाण होने वाला है, ठीक है। एक भी क्वेश्चंस आपको मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि एक भी क्वेश्चंस आपका बाहर नहीं जाएगा। सिर्फ क्या हो सकता है कि आपका डेटा चेंज हो सकता है, जैसे 20 दिन के जगह 30 दिन होगा, 25 दिन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बट आप जो कहेंगे कि नहीं बिल्कुल क्वेश्चंस अलग दे दे, क्वेश्चंस चेंज कर दे, बिल्कुल तो वैसा कुछ भी नहीं होने वाला है भाई। सेम क्वेश्चंस रहने वाला है, डिट्टो कॉपी रहेगा ये बिल्कुल, ठीक है। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है, एम और एन मिलकर 10 दिनों में एक घर बना सकता है। एम और एन नाम का 2 व्यक्ति है, ठीक है। एम है और उसके साथ में एक छोटू भाई है उसका एन, ठीक है। कितने दिनों में, तो आप कहेंगे 10 डेज में घर को बना के फेंक देता है भाई, ठीक है। 10 दिनों में घर बना सकता है, 10 डेज में। अब क्या कह रहा है कि एम अकेले 15 दिनों में घर बना सकता है। ये एम नाम का जो व्यक्ति है वो कितने दिनों में, तो आप कहेंगे 15 दिनों में घर को अकेले बना सकता है, 15 दिनों में। अब क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन में एन कितने दिनों में घर को बनाकर तैयार कर देगा। उसके साथ में बिल्कुल पिछले वाला क्वेश्चंस की तरह है, सेम है। एन नाम का जो छोटू भाई है उसके साथ ये अकेले अगर घर बनाता, ईंट जोड़ता, तो कितने दिनों में ये घर को बना के तैयार कर देता, रेडी कर देता। तो हम लोग क्या करेंगे, 10 और 15 का हम लोग एलसीएम लेंगे, यानी कि टोटल वर्क हम लोग फाइंड आउट करेंगे। 10 और 15 का एलसीएम हो जाएगा आपका 30 हो जाता है, ठीक है। आप लोग करके देख लीजिएगा, 30 हो जाता है। ये 30 जो है आपका क्या है भाई, तो ये है आपका टोटल वर्क, ठीक है। ये है टोटल वर्क। अब 10 को कितना बार से गुना करें, कितना से गुना करें कि 30 हो जाए, तो आप कहेंगे इसको 3 से गुना करें, ठीक है। 3 से गुना करने पे 30 हो जाता है, ठीक है। 3 से गुना किए 30 हो गया। 15 को कितना से गुना करें कि 30 हो जाए, तो आप कहेंगे 2 से गुना करने पे आपका 30 हो जाता है। ये 3 और 2 क्या है, तो ये है आप कहेंगे क्षमता है। ये क्या है, तो क्षमता है, ठीक है। 3 और 2 क्षमता है। देखिएगा एम का क्षमता अकेले कितना है, 2, यानी कि एम नाम का जो व्यक्ति है भाई अकेले 2 बोतल पी सकता है। अकेले में अगर पिए तो 2 बोतल पी लेगा। और एम और एन नाम का जो छोटा भाई है उसके साथ अगर एन के साथ अगर पिए तो 3 बोतल एक दिन में पी सकता है। एम और एन दोनों मिलके 3 बोतल पी सकता है। एक बोतल जो एक्स्ट्रा पी रहा है ना भाई, तो एक बोतल कौन पी रहा है, तो एन नाम का जो उसका साथ छोटा भाई है वो अकेले एक बोतल पी रहा है, ठीक है। तो एक बोतल यानी कि एन का जो क्षमता है, एफिशिएंसी है, वो कितना है, आप कहेंगे 1 है,
ठीक है, एन का जो क्षमता है 1 है, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि एम का जो है क्षमता कितना है, तो 2 है, एम का क्षमता 2 है, यहाँ देख लीजिए आप लोग, ठीक है। तो एन का क्षमता कितना हो जाएगा, 3 - 2 करेंगे तो एन का क्षमता आपका 1 हो जाएगा, ठीक है, एन का क्षमता 1 हो जाएगा। तो अब बताइए एन नाम का जो लड़का है इस 30 काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। तो एक दिन में कहेंगे कि 1 बोतल पीता है एन, तो 30 बोतल पीने में कितना टाइम लगाएगा, तो आप 30/1 करेंगे तो कितना हो जाएगा टोटल आपका 30, यानी कि 30 दिनों में कंप्लीट कर देगा। 30 दिनों में भाई 30 बोतल पी के फेंक देगा वो, ठीक है, 30 दिनों में काम समाप्त हो जाएगा। 30 डेज बिल्कुल सही जवाब है, जो कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है भाई इसका। तो अब हम लोग बात करेंगे लास्ट क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 6 है मेरा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। सॉरी गाइस, थोड़ा सा तबीयत खराब है, ठीक है, देखिएगा। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखिएगा एवरीवन, क्या कह रहा है, राम और श्याम मिलकर किसी कार्य को 12 दिनों में समाप्त कर सकता है। 2 भाई है, राम और श्याम, ठीक है, दोनों मिलके कितने दिनों में, तो आप कहेंगे 12 दिनों में कार्य को समाप्त कर देता है, यानी कि 12 डेज। अब क्या कह रहा है कि राम अकेले उस कार्य को 18 दिनों में समाप्त कर सकता है। राम जो है 18 दिनों में कार्य को समाप्त कर सकता है, 18 दिनों में। अब क्या कह रहा है, श्याम उस कार्य का 2/3 भाग कितने दिनों में पूरा करेगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है भाई। देखिएगा 12 और 18 का हम लोग एलसीएम लेंगे, 12 और 18 का आप लोग को एलसीएम कितना कहेंगे तो 36 हो जाएगा, ठीक है। 12 को कितना से गुना करें कि 36 हो जाए, तो आप कहेंगे 3 से, ठीक है, 3 से गुना करने पे 36 आ जाता है। 18 को कितना से गुना करें कि 36, आप कहेंगे 2 से। ये मेरा 36 जो है ये टोटल वर्क है, और 3 और 2 ये मेरा एफिशिएंसी यानी कि क्षमता है, एफिशिएंसी यानी कि ये मेरा क्षमता हो गया, ठीक है, यानी कि एक दिन का काम। अब बताइए राम एक दिन में 2 काम करता है, राम एक दिन में कितना काम किया, तो आप कहेंगे 2 काम, और राम और श्याम मिलके दोनों कितना कर रहा है, तो 3 काम, यानी कि एक जो एक्स्ट्रा काम हो रहा है तो वो कौन कर रहा है, तो श्याम कर रहा है, यानी कि श्याम का जो क्षमता है वो कितना है, तो आप कहेंगे 1 है। श्याम का जो क्षमता है वो 1 है भाई, यानी कि एक दिन में 1 बोतल पीता है वो, ऐसा मान लीजिए, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि श्याम उस कार्य का 2/3 भाग, यानी कि श्याम जो है टोटल कार्य यानी कि 36 का 2/3 यानी कि 2/3 भाग को कितने दिनों में समाप्त करेगा। श्याम का क्षमता 1 है, यानी कि एक दिन में 1 काम करता है, ठीक है। 3 से जब इसको हम लोग काटेंगे कितना बार से, तो 3 एकम 3, 3 दूना का 6, यानी कि 12 से हम लोग इसको काट दिए, ठीक है। 1 का तो कोई वैल्यू होता है, 1 तो कुछ होगा नहीं, कितना से भी जितना से आप गुना कीजिएगा वैल्यू उतना ही रहने वाला है, तो 1 ऐसे रह गया। 12 गुना 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 24, यानी कि 24 डेज में काम को निपटा देगा भाई, 24 दिन बिल्कुल सही जवाब है, जो कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका सही जवाब है भाई, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए अब हम लोग बात करेंगे अगले वीडियो में, ठीक है, जो कि अब बिल्कुल भाई आप लोगों को घबराने की कोई बात नहीं है, अब हम लोग अगले वीडियो पे बात करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।